नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एलएलबी करने के फ़ायदे। यानी कोई बंदा एलएलबी कर लेता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। एलएलबी करने के बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास में, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारी इम्पोर्टेंट स्लाइड्स आपको मिल सकें, वीडियो मिल सकें। तो मैं बताऊंगा कि एलएलबी के बाद क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि एलएलबी लिखते कैसे हैं। एलएलबी में जैसे कि बीए लिखते हैं, बीबीए लिखते हैं तो B.B.A लिखते हैं, लेकिन एलएलबी में L.L.B नहीं लिखते हैं, इसमें LL.B लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है। एलएलबी स्टैंड्स फॉर लेक्स लेगम बेक्लोरस। एलएलबी ये लैटिन फ्रेज है एक, लेक्स लेगम बेक्लोरस, लेकिन इसको इंडिया में बैचलर ऑफ लॉज बोलते हैं, बैचलर ऑफ लॉज। अब जो एल एल जो लगातार आ रहा है, लैटिन में इसको जैसे लो होता है तो इसका एल होता है, और इसको प्लूरल बनाने के लिए इसको एल एल कर देते हैं। प्लूरल बन गया, लॉज है बैचलर ऑफ लॉज, तो लॉज मीन्स एल एल, तो लॉज वर्ड का बन गया एल एल, देन डॉट बी का बैचलर्स हो गया। तो ये है एलएलबी का फुल फॉर्म। अब इसके बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं एलएलबी करने के बाद में, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें पहला अपॉर्चुनिटी है, आप एक सर्टिफाइड एडवोकेट बन सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेके, इसकी एक एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम दे के आप एक सर्टिफाइड एडवोकेट बन सकते हैं। तो पहला ये आपका फ़ायदा हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई आपके लिए। इसके बाद में है, सेकंड है आईबीपीएस। आईबीपीएस जो कि बैंकों के लिए भर्ती निकालता है, वो जब वैकेंसी निकलती है बैंकों की, तो इसमें एक बैंक के लिए इसके लॉ की भी वैकेंसी निकलती है, स्पेशल ऑफिसर लॉ इन बैंक्स। बैंक में स्पेशल ऑफिसर लॉ होता है, जो कि बैंक के जो भी लीगल काम होते हैं, लीगल जो भी होते हैं, उनको सबके लिए एक ऑफिसर की भर्ती की जाती है, वो होता है स्पेशल ऑफिसर लॉ, तो वो आईबीपीएस निकालता है। इसके बाद में है तीसरा है जेएजी, जज एडवोकेट जनरल। ये आर्मी में होता है, यानी मिलिट्री में होता है जेएजी। ये मिलिट्री में 27 ईयर्स की एज तक भर्ती किए जाते हैं, जो कि कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं, इनमें इनका काम रहता है, इसके लिए भर्ती किए जाते हैं जज एडवोकेट जनरल। ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल गया है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एज इसके लिए 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि जेएजी के लिए आपको कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती है, इसके लिए फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है, और देन डायरेक्ट एसएसबी होती है। अगला है एडीडीओ। एडीडीओ मीन्स असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, यानी जो हम आम भाषा में सरकारी वकील कहते हैं, ये होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और इसमें अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, इसके में एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो आप सरकारी वकील बन सकते हैं। अगला है प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, उनमें भी एक लीगल एडवाइज़र होता है, एडवोकेट फॉर एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके लिए एडवोकेट होते हैं जो कि उसके लीगल काम देखते हैं। तो इसके लिए भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये पांचवा जो अपॉर्चुनिटी हो गया। और छठवां और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए कि हर कोई एलएलबी शुरुआत करता है यही सोच के, और वो है जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं एलएलबी करने के बाद में। तो ये दो प्रकार की होती है, एक सीजे होता है और एक होता है एडीजे। सीजे का मतलब होता है सिविल जज, जो एलएलबी करने के बाद में आप तुरंत जा सकते हो। ये जज ग्रेड 2 होता है, लोअर कैटेगरी होती है ये इसकी जज की, और अपर कैटेगरी में जाने के लिए सीजे नहीं होता है, उसके बाद में एडीजे का आपको देना पड़ता है। एडीजे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सीजे में क्या है, सीजे में डायरेक्ट एलएलबी करने के बाद जा सकते हैं, और एडीजे में जाने के लिए आपको 7 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप जा सकते हो एडीजे में। तो ये है अपर लेवल का है।
जो एडवोकेट जज। तो इस प्रकार आपको एलएलबी करने के बाद में ये 6 महत्वपूर्ण फ़ायदे मिल सकते हैं। ये 6 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये 6 अपॉर्चुनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं।